नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन पर। उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे तथा डेली की तरह आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपके सामने ईवीएस के कुछ प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण और यह है आपके इसके पहले की सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब महाप्रायद्वीप, इंडोचीन प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे आपको एक पश्चिम विहार से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन। उनमें से आपको बताना है कि कौन सा पश्चिम विहार किस जगह पर स्थापित है और इनमें से कोई एक जोड़ा गलत है। जो जोड़ा गलत है वही हमारा ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। निम्नलिखित में कौन सा पश्चिम विहार सुमेलित नहीं है? तो पहला प्रश्न है, ऑप्शन है आपका पटना पश्चिम विहार, एटा, ये बिल्कुल सही है। नवाबगंज पश्चिम विहार, उन्नाव, ये भी बिल्कुल सही है। सारनी पश्चिम विहार, हरदोई, ये भी सही है। तो गलत कौन सा होगा? जाहिर से गलत ऑप्शन आपका ऑप्शन 4 ही होगा, सूरताल पश्चिम विहार। यह आपके प्रतापगढ़ जिले में नहीं, यह आपके बलिया में है। सूरताल पश्चिम विहार का वर्तमान में नाम जयप्रकाश नारायण पश्चिम विहार पड़ा है। तो प्रतापगढ़ जिला जो है वो आपके आंवले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश, नेक्स्ट प्रश्न था, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए जनरल वायली, बी डलहौजी, ऑप्शन सी REH डायर या ऑप्शन डी लॉर्ड साइमन। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। उस समय गोली चलाने का आदेश जो था वो डायर ने दिया था। भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेद कुल कितने हैं? भारतीय संविधान में कुल मूल अनुच्छेद से तात्पर्य है, तो जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय कुल कितने अनुच्छेद थे? तो उस समय जो अनुच्छेद थे कुल वह 395 थे। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद के गोमुख के निकट किस हिमानी से गंगा नदी की उत्पत्ति हुई है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से गोमुख के निकट तो गंगा नदी का उद्गम स्थल यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा? यमुनोत्री हिमानी, जांस्कर श्रेणी, गंगोत्री हिमानी, उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गंगोत्री हिमानी। नेक्स्ट प्रश्न, अगर पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियों से तात्पर्य पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? नियॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या हीलियम। तो पेड़ पौधे हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या देते हैं? कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो यही हमारा आंसर भी यही होगा हमारा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850। अरे अपडेट कर लीजिए, आपके पास जो होगा वो 8,848 मीटर होगा, यह हमारा पहले था। और जो नया अभी जो हाल ही में जारी किया गया है उसकी ऊंचाई वो 8,850 है। तथा तो यहाँ पूछा जा रहा है पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की तथा अधिकतम गहराई मरियाना गर्त की है। इन दोनों में लगभग कितने किलोमीटर का अंतर है? 5 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, 20 किलोमीटर। मरियाना गर्त जो होता है ये आपके प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त है। भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों में से एक क्या है? रोजगार का सृजन, बढ़ती शिक्षा, भूखमरी में वृद्धि या नक्सलवाद। तो वर्तमान में यह इस प्रश्न का उत्तर हर किसी को पता होगा, रोजगार का सृजन। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कहाँ स्थित है? तो आप दार्जिलिंग हिमालयन को पढ़कर हिमाचल प्रदेश में चले जाइएगा। पहले आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। दार्जिलिंग जो होता है ये कहाँ का एरिया है आपके? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है ये आपके पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आप सभी क्लास को ध्यान से देखते रहिए तथा क्लास में बताए जाने वाले क्लास के बाद मैं आपको जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ों को बता दी सारे फैक्ट्स को आप नोट करिए या आप बार बार वीडियो को जो है रिपीट कर करके देख लीजिए, क्योंकि ये फैक्ट जो होते हैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरणीय अध्ययन का घटक नहीं है? स्थल मंडल, जल मंडल, सौर मंडल या वायुमंडल। तो सौर मंडल का ऑप्शन यहाँ पे मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि वायुमंडल के अंतर्गत ही आपका सौर मंडल भी आता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा प्राकृतिक संपदा है? जल, वायु, मिट्टी या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रयागराज जो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यहाँ पे जो हल्दिया राष्ट्रीय राजमार्ग है, जल मार्ग है, उसका नाम क्या है? नेशनल वाटरवे जो आपका है उसका नाम क्या है? NW1, NW3, NW4 या NW5।
तो आपका ऑप्शन होगा NW फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न आपको पूरा दिखना चाहिए। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्राओं को वापस लाने के लिए कौन सा ऑप्शन चलाया गया था? यूक्रेन की लड़ाई किस देश के साथ हुई थी? तो यूक्रेन की लड़ाई आपका जो है वो रूस के साथ हुई थी। तो उस समय भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑप्शन चलाया गया था? ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन यूक्रेन या ऑपरेशन गंगा? तो चलाया गया वो क्या था? ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन फ्लड जो है ये आपका किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड आपका जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की थी? वर्गीस कुरियन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, जनपद का जिला अध्यक्ष, संबंध राज्य का मुख्यमंत्री, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा हमारा उत्तर ए, भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल या शनि? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति तथा सबसे छोटा ग्रह पूछा जाता है तो आप बुध बताएंगे। साथ ही आपको बता देना चाहती हूँ कि सबसे गर्म ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो यह होगा आपका सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में आएगा आपका शुक्र। शुक्र को साँझ का तारा, भोर का तारा तथा पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मौसम की लगभग सभी घटना, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, तुषार, कोहरा, ओला, बादल, वज्रपात आदि जितनी भी घटनाएं मौसम संबंधित होती हैं वह आपके किस मंडल में घटित होती हैं? क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल या आयनन मंडल? तो वह आपके क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल जो होता है ओजोन मंडल नहीं होता है, ओजोन एक परत होती है, वह आपके समताप मंडल में पाई जाती है। यहाँ पे आपको एक दिवस दिया गया है, दिवस संबंधित परीक्षा में हर बार एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जुलाई, 5 जून, 1 मई या 16 सितंबर को? तो पर्यावरण दिवस हमारा जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 2022 का जो थीम है वह थीम है वन अर्थ। ठीक है, तो 1 मई को विश्व मजदूर दिवस और 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रश्न आपका थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से जो लिया गया है ये आपका प्रश्न अभी नहीं पूछा जाएगा। चलिए हम आते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल नहीं है? विरासत स्थल नहीं है पूछा गया है यहाँ पे। तो ताजमहल आगरा में है, खजुराहो का मंदिर आपका ये चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया, आपके मध्य प्रदेश में है, प्रयागराज का किला आपके प्रयागराज में, तथा हुमायूं का मकबरा ये आपके दिल्ली में। तो इन चारों में से विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल क्या नहीं है? तो प्रयागराज का किला। पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 180, 90, 120 या 360? तो कुल देशांतरों की संख्या 360 तथा कुल अक्षांशों की संख्या आपका 180 अंश है। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य, चंद्रमा, ग्रह इनमें से कोई नहीं। तो सौरमंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो होता है वह आपका सूर्य है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, उपरोक्त सभी। तो फ्री इंडियन लीजन जो पार्टी थी या नामक जो सेना बनाई थी आपकी किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। पर्यावरण संरक्षण, नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण नियम कब बनाया गया था? 1986, 2002, 2001 या 1968? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात अगर हम करते हैं तो ऑप्शन ए सही होगा 1986। ऑप्शन बी 2002 में आपका जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन किया गया था। ऑप्शन सी 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। तब 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, लेकिन वह लागू कब हुई थी? 1986 में। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़, चक्रवात, ज्वालामुखी या औद्योगिक दुर्घटना? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन डी होगा औद्योगिक दुर्घटना। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की संरचना का भाग नहीं है? तो पृथ्वी की संरचना के बारे में पूछा है तो पहला ऑप्शन आपके सामने भूपरपट्टी, आवरण, केंद्रीय भाग या सूचांक। तो पृथ्वी की संरचना से संबंधित जो नहीं है वो आपका क्या है? ऑप्शन डी सूचांक। बहाव की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी, तो बहाव की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कुछ ऑप्शन आपके सामने है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या गोदावरी।
तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गंगा नदी। निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में नहीं है? कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, नंदा देवी या कामेट? तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी अन्नपूर्णा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, यूरोप, एशिया या ऑस्ट्रेलिया? आपको बताना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा है? एशिया महाद्वीप, और आप एशिया महाद्वीप में ही रहते हैं। और सबसे छोटे महाद्वीप की अगर बात करता है तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, सुखद जीवन, भोजन संचयन या त्रासदी का संकेत? तो प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण पूछा है, तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य है पृथ्वी पर बढ़ रहे उष्मायन या पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। तो इस प्रकार आज के प्रश्नों की श्रृंखला हम यहीं पे रोकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।